नमस्कार। मैं चिंतन में आज चर्चा फिर वही करूँगा जो आज देश में चल रहा है। बिहार चुनाव के पहले मतदाता विशेष परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर ही पूरा देश का निगाह है और इसी का चर्चा पूरे देश में चल रहा है। जिस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा एक संवैधानिक संस्था के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आज मीडिया भी काम कर रही है, चुनाव आयोग भी काम कर रहा है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जिस पर पुनः जांच होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को लोग भगवान के प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेता है, संतोष कर लेता है। लेकिन आज न्यायालय से भी फैसला सही नहीं आता है। किसके ऊपर विश्वास किया जाए कि जनता के लिए आज कौन खड़ा होगा, जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, मतदाताओं की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज सरकार जिसके लिए बनती है उसी को आज किनारा किया जा रहा है। जो कमजोर वर्ग है, जो किसी प्रकार से हाशिए पर चला गया है, उसी को उठाने के लिए सरकार बनती है। उसी को ऊपर उठाने के लिए, उसके मदद के लिए, उसके सहयोग के लिए सरकार बनती है। सरकार पूंजीपति के लिए नहीं बनती है। सरकार पूंजीपति से टैक्स वसूल करके उस टैक्स का पैसा गरीब पर लगाने के लिए, गरीब को घर बनाने के लिए, गरीब की बस्ती को ठीक करने के लिए सरकार बनती है। विधायक और एमपी इसी मुद्दा पर चुन करके जाते हैं कि वो गांव के सभी समस्याओं को उठाएंगे और मतदाताओं की समस्याओं को सुरक्षित करेंगे। आज जो भी एमपी, एमएलए, विधायक चुन के जा रहे हैं वो पार्टी के बंधुआ मजदूर के तरफ काम कर रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय हो जाता है उस पर कोई मुंह नहीं खोलता। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसको विचार नहीं करता। और चुप रहने से क्या नुकसान होगा यह आज के सांसद और विधायक नहीं समझते। चुप रहने से आपको नुकसान तो हो ही रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है, संविधान का भी नुकसान हो रहा है, साथ ही आम जनता का नुकसान तो हो ही रहा।
इसलिए आज एमपी और विधायक जनता के लिए शपथ लेते हैं, जनता के काम के लिए शपथ लेते हैं, लेकिन जनता के प्रति उनका रुख सही नहीं रहता है। आज जिस प्रकार से बिहार में मतदाताओं का वोटबंदी हो रहा है, मतदाताओं को वोट को काटा जा रहा है, उसमें कोई सही दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, जो मृत हो गया उसको मतदाता सूची से बाहर कर देना यह तो ठीक ही है, लेकिन बाकी जैसे दूसरे राज्य में जाकर के बस गया, वहाँ वह मतदाता वहाँ का बन गया, तो उसको मतदान से वंचित कर देना सही दिखता है। लेकिन जो काम धंधे के लिए बाहर गए हैं और जिनका मतदाता होने का कोई सबूत नहीं है बाहर प्रदेशों में, तो उनका मत को हटा देना शायद चुनाव आयोग ने सही काम नहीं कर रहा। उनको समय दे करके, लंबी समय दे करके इंतजार करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए और उनके जो भी मतदाता बनने का साधन है वह मुहैया कराना चाहिए। और इस समय थोड़े समय में यह सब चुनाव आयोग करके मतदाताओं को मतदान से वंचित कर रहा है, जहां तक कि उसे गलत नामों से संबोधित किया जा रहा है। बांग्लादेशी, विदेशी, नेपाली और पाकिस्तानी की संज्ञा दिया जा रहा है। आज अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल से लोग आकर के यहाँ रहते हैं तो इसका जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और आज सरकार जनता को यह साबित करने के लिए दे दिया है कि आप बताइए आप भारतीय हैं अथवा नहीं। सरकार को यह करना चाहिए कि कौन देशी है और कौन विदेशी है। इसका निर्णय तो सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन उल्टा आज मतदाता से चुनाव आयोग यह सबूत मांग रहा है कि आप बताइए कि हम भारतीय हैं अथवा नहीं। यह चुनाव आयोग का कार्य को क्या कहा जा सकता है, जिस मतदाताओं का आज तक कोई सबूत नहीं है, जो वोटर कार्ड और आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का कार्ड के सिवाय बहुत सारे लोगों को जो चुनाव आयोग दस्तावेज मांग रहा है वह नहीं है। नहीं होने का भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उसके पास यह सब उपलब्ध नहीं रहता है, वह चाहने के बाद भी बना नहीं पाता है, और सरकार को उसके लिए उसको खुद बना करके देना चाहिए आवास प्रमाण पत्र। जब वहाँ आवास है
आवास को आप गणना करते हैं, जनगणना में आवास को गिनती करते हैं, उस गिनती से आपको पता चलता है कि कौन कहाँ पर रहता है, कौन फुटपाथ पे रहता है, कौन घर में रहता है, कौन झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कौन शिविर में रहता है। वह सरकार को जनगणना से यह पता चलता है। तो फिर आज जो यह चुनाव आयोग कर रही है कि सीधी तरह से उन लोगों को आज फॉर्म भरवा लिया गया, फॉर्म भर दिया गया, बिना दस्तखत को फॉर्म ले लिया गया, दस्तखत करके जमा कर दिया गया। आगे सबूत वो क्या देगा? जो चुनाव आयोग अभी हठ लगाई हुई है कि हम 11 सबूत के अलावा दूसरा सबूत मुझे नहीं चाहिए, मुझे भारतीय होने का, नागरिक होने का प्रमाण चाहिए। अब इतना जल्दी आम जनता यह प्रमाण जुटा भी नहीं सकता, और वो जुटाएगा भी कैसे? कहाँ से जुटाएगा? जिसके पास जमीन नहीं है वो जमीन का कागज कहाँ से लाएगा? जिसके पास घर नहीं है वो कागज कहाँ से लाएगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? तो यह बहुत सारे सवाल है जिसको चुनाव आयोग हल नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसको हल करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी टाल रही है, यह देखते हुए कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, हर क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहा है। जिस प्रकार 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटाने का काम किया, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि 9 तारीख तक सभी पार्टियों को जो हटाया गया है उसका लिस्ट दिया जाए, जो मतदाता सूची से निकाला गया है उसका लिस्ट कारण के साथ दिया जाए। यह ठीक है कि वह सूची आएगा और प्रत्येक दल उसको जांचने का काम करेंगे, इससे तो साबित जरूर होगा। आज भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो जिंदा है उसे मरा बता दिया गया, जो मरा है उसको जिंदा बता दिया गया। तो यह सब हो रही है। इसका मतलब है जो चुनाव आयोग का जो काम हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है, नीचा से ऊपर तक वह गलत काम किया जा रहा है, पार्टी के दबाव में काम किया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग अभी काम नहीं कर रही है। अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग यह काम करती तो चुनाव के बाद यह काम करना था। 6 महीने का समय मतदाताओं को देना चाहिए था, तो वह मतदाता सूची में अपना नाम डलवा सकता था या निकलवा सकता था। लेकिन आज जिस प्रकार चुनाव आयोग कार्य कर रही है, किसी तरह सही नहीं कहा जा सकता है और संविधान कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ता है। और संविधान को आज तोड़ मरोड़ करके अपने हित में दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, अपने हित के लिए दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। आज अगर चुनाव आयोग गलत कर रही है तो सत्ताधारी पार्टी भी चुप बैठा हुआ है, विपक्षी दल आवाज उठा रहा है, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं है, संसद में इसका चर्चा नहीं होता है। और चर्चा जब तक नहीं होगा तब तक जनता को सही जानकारी कहां से मिलेगी। आज नेशनल चैनल तो जनता की बात उठा ही नहीं रही है, वो तो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल यह जोर शोर से बिहार की चुनाव के गड़बड़ी की संबंध में बताने का काम कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, इस पर सबका निगाह है कि 12 तारीख और 13 तारीख को क्या निर्णय आएगा। अब शायद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता बचा भी नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चारों तरफ से हाथ बांध दिया है। क्योंकि इसकी सुधार के लिए कैंप लगा दिया और कैंप लगा करके जगह जगह यह सुधार कर रहा है, लेकिन सुधार कितना होगा यह समझ में नहीं आता है। सुधार के नाम पर फिर वह खाना पूर्ति किया जाएगा, इसका भी संदेह दिखाई पड़ता है। लोग घर घर पहले भी नहीं गए थे, अब भी घर घर नहीं जाएंगे, और घर घर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा। जो कोई बाहर है, कोई यहाँ नहीं है, कोई काम पर है, उसको कैसे पता चलेगा। तो प्रत्येक घर घर में जाकर के चुनाव बीएलओ को काम करना चाहिए था, लेकिन बीएलओ समय के अभाव में सही काम कर नहीं रहा है। उसको पर्याप्त समय मिलना चाहिए, तब जाकर के वह सही काम कर सकता है। आज जो भी गलत फॉर्म भरा गया है उसका क्या होगा, और आगे जो 1 महीना का समय दिया जा रहा है कागज के लिए, जांच के लिए, अभी तक चुनाव आयोग ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तो नया जो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वो काफ़ी करीब 7 लाख 10 लाख लोगों का नाम कैसे आएगा, अगर जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। उसको जो वोटर लिस्ट में नहीं है, जो नया वोटर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या सरकार कर रही है, कैसा फॉर्म जमा करने के लिए कैसे फॉर्म जमा होगा, इस पर कोई चुनाव आयोग निर्णय नहीं ले रही है, नहीं लिया है। इसलिए वोटर कार्ड या आधार कार्ड या राशन कार्ड के रहते हुए अगर उन्हें फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं यह चुनाव आयोग का गलत है, और सही चुनाव आयोग का दिशा निर्देश देना चाहिए और आधार कार्ड पर निर्णय जल्द से जल्द चुनाव आयोग को लेना चाहिए। तब जाकर के जो आज बाहर में जो बैठे हुए हैं, प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड के अलावा, तो मैं क्यों बिहार जाऊं, क्यों वोटर लिस्ट के लिए वहां जाऊं, क्योंकि मेरे पास है नहीं। और अभी तक चुनाव आयोग ने इसका घोषणा नहीं किया है, और इसके कारण भी लाखों लोगों को वोट से वंचित किया जाएगा। क्योंकि देर से अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि आधार कार्ड लेना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा, और जो बाहर में लोग रह रहे हैं उनको आने में भी देर हो सकती है, और जिससे वह चुनाव से वंचित हो सकते हैं, मतदाता बनने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए यथाशीघ्र चुनाव आयोग को आधार कार्ड पर निर्णय लेना चाहिए, लेना है अथवा नहीं लेना है।
अभी सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश को पालन नहीं हो रहा है और 12-13 तारीख को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कैसे आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है, वह देखना है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है इसको भी देखना है। आज विपक्षी दल हो हल्ला कर रहा है कि जनता को, किसी भी जनता को जो भारत का नागरिक है उसे मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाए। जो कम से कम मतदाता सूची में अभी तक है उसको बाहर नहीं करना चाहिए था, केवल मृतक को बाहर करना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग गलत स्टेप ले रहा है और जिससे लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने का रास्ता दिखाई पड़ता है। तो आज चुनाव आयोग अब एक तरफा दबाव में काम कर रही है। अब जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा, जनता मतदाताओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना पड़ेगा, जनता के बीच राजनीतिक दलों को जाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, वोट बनवाना पड़ेगा, उनको गांव बुला करके उनको वोट को सुरक्षा करना पड़ेगा। आपको जब आपको विधायक एमपी एमएलए बनाया है तो उनको वोट को सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है और आप ही ऐसा काम कर सकते हैं कि लोगों को जो बाहर है उन्हें सूचना देकर के बुला करके मतदाता सूची में नाम दिलवाना वह विपक्षी नेताओं का काम होना चाहिए, करना चाहिए। जो विधायक हैं उनको करना चाहिए या जो आगे विधायक बनने वाले हैं उनको करना चाहिए कि मतदाता कोई छूटे नहीं, जो सही मतदाता है वह वोट से वंचित न हो, जो गलत है वह हटे। यह सब चाहता है लेकिन सही है उसको न हटाया जाए, यह इसी पर संदेह सबको टिका हुआ है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।